ज्वाइंट फैमिली की सियासत और टीवी की सियासत का कुछ पता नहीं होता। दीन ईमान का कि न जाने इनका ऊंट कब कहाँ किस करवट बैठ जाए। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो या करीबी रिश्तेदार, यहाँ भी अक्सर दीन ईमान का पता नहीं चल पाता। आज किसी बहू के साथ हैं तो कल दूसरे के साथ अचानक मामला सेट। कल जिस बहू को सर का ताज बनाकर दूसरी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही होती है तो अचानक सुबह में उठकर पता चलता है कि वही बहू के साथ आज 36 का आंकड़ा चल रहा है और कोई दूसरी बहू अचानक आज आंख का तारा बन चुकी है। ऐसे दोगले लोगों के रवैये के जाल में खुद को हरगिज फंसने न दीजिए। ऐसे दोगले लोग जब भी आपके पास किसी दूसरे की बुराई लेकर आए आपसे हमदर्दी पाने के लिए, तो समझ जाएं आज आपको वो डस्टबिन बना रहा है जिसमें वो आज का कचरा डालना चाहता है। अपने आप को ऐसी किसी भी ग्रुपिंग का हिस्सा ना बनने दीजिए। अपने आप को एक फासले पर वक़ार के साथ रखें, अपना एक मयार बनाएं। कभी भी ज्वाइंट फैमिली की इस ग्रुपिंग का हिस्सा खुद को ना बनने दें। लोग कहेंगे आप मगरूर हैं, अलग थलग पड़े रहते हैं, लेकिन यकीन माने आपका ज़हनी सुकून और आपका वक़ार ये ज्वाइंट फैमिली की सस्ती सियासत में हिस्सा लेने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। आज आपके साथ ग्रुप बना के सामने वाले को नीचा दिखाने वाला कल उसके साथ बैठकर आपको भी नीचा दिखाएगा और इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड भी कभी नहीं आएगा। अपनी पर्सनालिटी की एक क्लास रखिए, अपनी पर्सनालिटी का एक म्यार बनाएं, अपनी सोच को अपने किरदार की तामीर और अपने शौहर और बच्चों को देने के लिए बचा के रखें। आपका सुकून आपके अपने ही हाथ में है। किसी की ज़िंदगी का डस्टबिन ना बने, ना किसी को इजाज़त दीजिए कि वो आपके किरदार को सस्ता समझकर अपनी सियासत का अखाड़ा बनाए। चैनल बदलें, ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह।